Hello everyone, myself Saraswat, and today's in this video we will discuss the exercises of class 7th NCERT Science, chapter 15 Light. So let's begin. Our first question is fill in the blanks. An image that cannot be obtained on a screen is called virtual image. ठीक है, ऐसी इमेज जहाँ जिसे हम जो है स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन पा सकते, उस इमेज को हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसको हिंदी में बोला जाए तो हम कहेंगे नकली तस्वीर। ठीक। बी क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर जो कार्स में लगा होता है ये हमेशा नकली इमेज दिखाता है और वो इमेज जो है स्मॉल होती है साइज़ में। ठीक। और इसका एक अपोजिट होता है कॉनकेव मिरर। ये वर्चुअल इमेज दिखाएगा पर बिगर लार्जर इन साइज में लार्जर इमेज दिखाता है, वर्चुअल इमेज दिखाता है कॉनकेव मिरर। सो सी पार्ट हमारा है एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज द सेम साइज। ठीक है, प्लेन मिरर पर जो इमेज आपकी बनती है वो हमेशा सेम साइज़, मतलब कि एक जो हम जैसे मिरर के सामने खड़े होते हैं उसी तरह की इमेज वहाँ मिरर पर भी फॉर्म होती है। एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ रियल इमेज। ठीक है, जिसे हम जो है स्क्रीन पर जिस इमेज को हम स्क्रीन पर पा लेते हैं उसे हम रियल इमेज कहते हैं, और जिसे हम स्क्रीन पर नहीं पाते उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। सो नेक्स्ट ई पार्ट है एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, ऐसी इमेज जो कॉनकेव लेंस से बनी हो उसे हम जो है स्क्रीन पर नहीं पा सकते। क्वेश्चन नंबर 2, mark T if the statement is true and F if it is false. So A part है इसका, we can obtain an enlarged and erect image by a convex mirror। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने यहीं पर देखा ऊपर जो है कि हम जो है इनलार्ज और इरेक्ट इमेज जो है कॉन्वेक्स मिरर से नहीं पा सकते। ठीक। अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। जो कॉनकेव लेंस होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। वी कैन ऑब्टेन द रियल इन लार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाई अ कॉनकेव मिरर। ट्रू। ठीक, यहाँ पर जो है रियल बड़ी और इन्वर्टेड इमेज हमें कॉनकेव मिरर द्वारा मिलती है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक, बिकॉज ऑफ ये जो है डेंटिस्ट के या डॉक्टर्स के प्रयोग में ये मिरर जो है वो काम आता है। अ रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया होता ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन तो यहाँ ट्रू हो जाता, लेकिन यहाँ कैन नॉट दिया है इस वजह से फॉल्स हो जाएगा। रियल इमेज को हम हमेशा ही पाते हैं कहाँ पर? स्क्रीन पर, और जो हम स्क्रीन पर नहीं पाते हैं उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ई पार्ट, अ कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। कॉनकेव मिरर हमेशा जो है रियल इमेज फॉर्म करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। सो यहाँ पर कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें मैच करना है। अब प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर होता है ये हमारा फिफ्थ वाला ऑप्शन सही होगा। द इमेज इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट जिस प्रकार से प्लेन मिरर के सामने रहेगा उसी तरह की इमेज जो है हमारा प्लेन मिरर बनाता है। अ कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। एक बहुत ही बड़ी एरिया में जो है उसको स्प्रेड कर देता है, फैला देता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये डेंटिस्ट के प्रयोग में आता है। एंड नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन, ये कॉन्वेक्स मिरर के दो ऑप्शंस होंगे, एक तो हमारा सेकंड होगा और एक तो लास्ट होगा। द इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पर कार्स में भी यूज़ किया जाता है। वैसे तो डॉक्टर्स के पास लेंस यूज़ किया जाता है और मिरर तो नहीं यूज़ किया जाता है। सी
अ कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ये डॉक्टर्स डेंटिस्ट्स के यूज में आता है। अ कॉनकेव मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी इनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। ठीक है, टीथ की जो है बहुत बड़ी इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट जो है कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। अ कॉनकेव लेंस द इमेज इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है और मैग्नीफाई होती है। ठीक, इससे हमें ये पता लग गया कि कॉनकेव मिरर जो है डेंटिस्ट के प्रयोग में आता है, कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ किया जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो है जो इमेज होती है उसको इरेक्ट और स्मॉल साइज में दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि बिल्कुल ही इक्वल होगा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। नेक्स्ट, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। साइज ऑफ इमेज इक्वल्स टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की जो साइज होगी वही ऑब्जेक्ट की भी साइज होगी, बिल्कुल इक्वल। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी डिस्टेंस मिरर में और इमेज में हर जगह जो है बराबर होगी। इमेज इज़ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, इमेज जो है नकली होगी और इरेक्ट होगी। सीम्स लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरली जो है ये इन्वर्ट होगी। ठीक, नेक्स्ट, अब यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं कि यू कैसे एकदम सिंपल उसी तरह का सेम बन जा रहा है, और यहाँ पर बी जो है इन्वर्टेड होकर के उल्टा बन रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में यही दिया है, फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नोन टू यू इन विच द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अपीयर्स एग्जैक्टली लाइक द लेटर इटसेल्फ। डिस्कस योर फाइंडिंग्स। अपने फाइंडिंग्स पर जो है डिस्कस करना है। इसका आंसर जो है AHIMOTUVWXY हैव इमेज आइडेंटिकल टू देम। ठीक है, इन सारे लेटर्स को अगर आप कॉपी पर लिखकर वहाँ पे प्लेन मिरर करते हो तो वहाँ पर क्या होगा, इसी तरह की इमेज फॉर्म होगी। अब हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था बी, तो बी इस तरह आप सपोज दैट यहाँ कॉपी पर लिखे हो तो यहाँ पर कॉपी पर इस प्रकार से लिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, what is a virtual image? Give one situation where a virtual image is formed. Virtual image, the image which cannot obtained on the screen is called virtual image. ठीक है, और it is found on plane mirror. ये प्लेन मिरर पर पाई जाती है, ये प्लेन मिरर पर बनता है। All images formed by plane mirror, convex mirrors एंड कॉनकेव लेंस आर वर्चुअल ऑलवेज। ठीक है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस पर जो है हमेशा ये वर्चुअल इमेज, नकली इमेजेस ही बनती हैं। इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेजेस आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है प्लेस हो वह बहुत ही क्लोज कॉन्वेक्स लेंस के, तो या तो वो कॉनकेव मिरर मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, कॉनकेव मिरर जो है मैग्नीफाई करता है नकली इमेजेस को, आर ऑब्टेन जो हम ऑब्टेन करते हैं, पाते हैं। स्टेट टू, क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स एंड अ कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बीच में आपको जो है टू डिफरेंस क्या करना है, देना है। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस में थिन ऑन द मार्जिन एंड थिक ऑन द मिडिल। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस प्रकार से होता है और कॉनकेव लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, मार्जिन पे थिक होता है और मिडिल में थिन होता है। क्वेश्चन, अब इसका दूसरा डिफरेंस है बेंड रेज इनवर्ड। ये अंदर की तरफ जो है रेज को वो करता है, और बेंड रेज आउटवर्ड, ये आउटवर्ड बाहर की तरफ जो है रे को बेंड कर देता है। क्वेश्चन 8, गिव वन यूज ईच ऑफ अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के कोई आपको एक यूज़ जो है देना है। तो कॉनकेव मिरर जो है यूज्ड बाय डेंटिस्ट, कॉनकेव मिरर जो कि डेंटिस्ट द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, और कॉन्वेक्स मिरर जो है व्हीकल्स में रियल व्यू मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ
मिरर फॉर्म रियल इमेज, किस तरह का मिरर जो है रियल इमेज बनाता है? तो कॉनकेव मिरर जो है हमेशा रियल इमेज बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, किस तरह का लेंस जो है वर्चुअल इमेज को बनाता है? तो कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, कॉनकेव लेंस जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। जब लेंस पूछे तो आप जो है कॉनकेव लेंस पर मारेंगे, और यदि मिरर में पूछे तो कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में जो है वर्चुअल इमेज बनता है। पर यहाँ हमसे लेंस पर पूछा है तो लेंस में हमारा कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चंस 11 to 13। क्वेश्चन नंबर 11, अ वर्चुअल इमेज इज लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई अ, ठीक है, वर्चुअल इमेज जो है बड़ी होती है दैन द ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूस्ड बाई, किस इसमें से किस पर जो है जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज वहाँ पर जाने पर बहुत जो है बड़ी वर्चुअल और लार्ज बड़ी दिखाई देती है। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर में दिखाई देती है इस प्रकार की इमेज, ठीक है, बड़ी दिखाई देगी और वर्चुअल दिखाई देगी। क्वेश्चन 12, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन mirror. The distance between the mirror and his image is 4 meter. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between David and his image will be what? ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ फिगर में जो है दिया हुआ है, यहाँ पे ओरिजिनली डेविड पहले यहाँ खड़ा रहता है, फिर उसके बाद यहाँ मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और यहाँ पर भी डेविड यहाँ खड़ा है। फिर उसके बाद ये 1 मीटर टुवार्ड आगे की तरफ आया, तो यहाँ पे ये पूरी डिस्टेंस हमारी 4 मीटर दी रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 मीटर जब आगे आएगा तो हम यहाँ माइनस कर लेंगे, 4 - 1 = 3। तो प्लेन मिरर से डेविड की दूरी 3 मीटर हुई, तो उसके अंदर जो है जो डेविड है इसकी भी दूरी कितनी होगी? 3 मीटर ही होगी, तो इक्वल होगी, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 + 3 = 6 मीटर इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। 3 मीटर ऑनवर्ड्स यहाँ पर जो है सपोज दैट यहाँ 3 मीटर है और प्लेन मिरर में बनेगी वो दूरी, वो भी 3 मीटर ही होगी, तो इसलिए 6 मीटर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द रियर व्यू ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर, ठीक है, जो एक रियर व्यू है कार का वो प्लेन मिरर है। और ड्राइवर ही इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 2 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से जो है ड्राइवर अपनी कार को रिवर्स कर रहा है। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार, ठीक है, जो ड्राइवर है वो रियर व्यू मिरर में देख रहा है कि जो उसका इमेज है ट्रक है उसके गाड़ी के पीछे वो पार्क किया हुआ है। द स्पीड एट विच, किस स्पीड से जो है ड्राइवर किस स्पीड से द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी, मतलब कि किस स्पीड से ड्राइवर उस ट्रक के पास तक अप्रोच होगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसी के कार के पीछे ही ट्रक खड़ा है, तो इसलिए। तो इस प्रकार से हमारा जो है क्लास 7th NCERT का हमारा साइंस चैप्टर 15 लाइट का जो है सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स कंप्लीट हुआ। तो थैंक्स अ लॉट फॉर watching this video and don't forget to like, share and subscribe. Thanks.